हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन स्पेशली संक्रांत के दिन लोग बहुत खुलकर दान पुण्य करते हैं। तो दान पुण्य में संक्रांत पर कुछ उठाए जाने वाले ऐसे नियम भी हैं जो हम पूरा साल कर सकते हैं और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप उसमें से कोई भी एक उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सभी उठाने हैं, उसमें से कोई एक ही उठा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर आप दूसरा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से हम लेंगे गाय पेड़ा। तो संक्रांत पर अगर आपने इस संक्रांत से अगली संक्रांत तक आपने गाय पेड़ा खिलाना है, तो आपने सुबह उठकर नहा धोकर आटा गूंथकर एक पेड़ा निकालना है गाय के नाम का, और वो गाय को प्रतिदिन आपको खिलाना है। और ऐसे ही अगर आप पेड़ा नहीं खिला सकते हो आटे से, तो आप एक रोटी बनाइए और उस रोटी पर घी लगाकर हल्का सा उसमें 1 चम्मच चीनी का रख के या एक गुड़ की डली रख के आप गाय को प्रतिदिन खिलाएँ। तो एक रोटी का ये नियम रखिए, इससे क्या होगा, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। और लेडीज़ का तो कहते हैं कि अखंड सौभाग्य भी इसमें से बना रहता है अगर हम गाय पेड़े का नियम अपनाते हैं तो। तो गाय पेड़े का नियम बहुत ही फलदायक है। हमें प्रतिदिन नहा धोकर का पेड़ा या एक गाय की रोटी हमें निकालनी चाहिए। रोटी पे हो सके तो मीठा ज़रूर रखें, बिना मीठे के रोटी नहीं निकालनी चाहिए हमें गाय की। तो ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम है हमारा कि हमें एक दीपक का दान करना चाहिए। दीपक का दान का मतलब है कि हमें 1 साल तक अपने घर के दरवाजे पर दीपक प्रतिदिन लगाना चाहिए, और वो दीपक आप डेली अपने घर के बाहर चौखट पर लगा सकते हैं। और लास्ट वाले दिन जब आप आपका 1 साल हो जाता है, तो 1 साल के बाद आपने एक दीपक, वो चांदी का हो या आप एक सूट और एक कुछ भी सामान, श्रृंगार का सामान अपनी सास को दान में दे सकते हैं। दीपक आप मंदिर में दे दीजिए दान। अगर आप चांदी का दीपक ना दे सकें, तो आप 5 दीपक ऐसे ही भोले बाबा के सामने लगाकर आ सकते हैं। और जो भी आपका वो है दान पुण्य का है, जैसे एक सूट है, उसमें कुछ रुपए या कुछ सुहाग की चीज़ें हैं, तो वो या तो आप पंडित को वहाँ पर मंदिर में दे दीजिए, या फिर अपनी सासू माँ है तो आप उनको ज़रूर दीजिए। तो दीपक का दान भी बहुत बड़ा महत्व माना जाता है कि हमें अपना 1 साल तक दीप का दान करना चाहिए। दूसरा, तो घर के आगे शाम के समय हमें प्रदोष काल में एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, और वो सरसों के तेल का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का एक दीपक हमें प्रतिदिन, आज इस संक्रांत से अगली संक्रांत तक हमें जलाने से काफ़ी घर में सुख शांति और समृद्धि का निवास रहता है। तो ये, हाँ, आप एक दीप में एक ये नियम भी उठा सकते हैं कि प्रतिदिन आपने अपने घर की बाहर आँगन में या उसके दहलीज पर आपने एक इसका दिया लगाना ही लगाना है। पक्षियों को दाना डालना भी सबसे बड़ा दान माना गया है कि अगर आप अपनी छत पे या कहीं बाहर पार्क में पक्षियों को दाना डालते हैं, सतनज अनाज डालते हैं, इससे हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। संतान की अगर विद्या अच्छी नहीं चल रही है तो उसकी पढ़ाई अच्छी होती है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिलती है, घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है। तो हमें पक्षियों को अनाज डालना चाहिए। हमें पार्क में जाकर या खुले स्थान में जहाँ पर लगता है कि बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाके हमें सतनजा अनाज, सतनजा नहीं भी हो तो गेहूँ, चावल दान, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बाजरा, वो आप उसको वहाँ पर जाकर डाल सकते हैं। तो पक्षियों को जब आप अनाज डालते हैं तो आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है। अगर हमारे बच्चों की भविष्य में कोई रुकावट आती है तो वो भी हमारी पूरी ठीक हो जाती है। तो ये इसका भी आप 1 साल का नियम ले सकते हैं कि हमें सुबह उठते ही पक्षियों को दाना डाल के आना है, और या अपने घर की छत के ऊपर दाना डालना है। कई बार होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आप घर की छत के ऊपर जाकर भी दाना डाल सकते हो, और वहाँ पर पानी का कुछ कटोरा ऐसे इस टाइप से रख सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा दान माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा दान जो माना गया है वो 108 चीज़ों का दान है, जो हमें इस संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक में पूरा करना होता है। तो इसमें सभी लेडीज़ मोस्टली इस दान को सबसे ज़्यादा लेती हैं। तो ये दान क्या होता है कि इसमें 108 चीज़ों का दान होता है। इसमें कोई भी 108 चीज़ें आप ले सकते हैं, जो भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, जैसे सभी टाइप की दालें हैं, अनाज हैं, जो भी है, और इसमें चीनी, गुड़, तिल और तेल, जो देसी
जैसे घी, आटा, चावल और जो भी चीज़ें आप रूटीन में खाती हैं, फल, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें आप 108 चीज़ें दान में दे सकती हैं। तो इसमें 108 चीज़ों का जो दान होता है, वो आप किसको देना होता है? वो आप किसी गरीब को दे सकते हैं या आपके घर में ननदे हैं, उनको आप दे सकते हैं या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो बहुत गरीब है, आप उनको दे सकते हैं। तो आप 108 चीज़ों का दान उन लोगों को दीजिए जो बहुत ही गरीब हैं और जिनको इसकी आवश्यकता रहती है। या अपनी जैसे अपने घर के की लड़कियाँ जब धी बेटियाँ आती हैं या ननदें आती हैं, तो उनको आप इनमें से कोई भी चीज़ें आप दान में कर सकते हैं। जैसे कम से कम 1 महीने में 8-9 चीज़ों का आप दान कर दीजिए। हमें क्या करना होता है कि हमें इन चीज़ों को अगले संक्रांत तक में पूरा करना होता है और जब हमारे कंप्लीट हो जाता है हमें हर चीज़ को लिखना रहता है कि हमने इन चीज़ों का दान कर दिया है और ये आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें आपने जो चीज़ें दान में करनी है उनको दान करते जाइए और उसको टिक लगाते जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इन चीज़ों का दान कर दिया है और जो चीज़ें आप रह जाती हैं उनको 1 बाय 1 करके आप उनको हर महीने 5, 7, 10 चीज़ें आप दान में दे दीजिए। तो लास्ट में आपको जब ये सारा दान कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट संक्रांत पे आपको क्या करना है, अपनी सास को या अपनी ननंद को या पंडित जी को पंडितानी को आपको सूट, साड़ी वो कंबल, ये मूँगफली, रेवड़ी वो क्या कहते हैं उसका दक्षिणा, ये जो चीज़ें आप ईज़िली दे सकते हैं, उतना ही आप उसको दे के लास्ट में आप अपने इसको दान को संपन्न कीजिए ताकि जब आप पंडित जी को या अपने मंदिर में जाकर ये दान करते हैं तो इससे ही आपका ये कंप्लीट माना जाता है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आप अपने रूटीन में खाते हैं, आप उन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं और वो चीज़ें 1-1 किलो होनी चाहिए। इसमें सब्जियाँ भी हो सकती हैं, इसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं, इसमें सभी टाइप के अनाज भी हो सकते हैं, चावल भी, तो ये सारी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? दान एक सबसे बड़ा दान माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है कि जब हम दान करते हैं, तो जब हम सीधे हाथ से दान करते हैं, तो हमें उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो हमें जब हम ये दान करते हैं, तो हमें ज़्यादा गाना नहीं चाहिए। कुछ लेडीज़ की आदत होती है कि थोड़ा-सा दान करते हैं और उसको इतना ज़्यादा बखान कर देते हैं, तो वो दान काउंट नहीं होता है। तब भी जब भी आप दान करें, तो करिए कि इसको गुप्त तरीके से करें, चुपचाप करें हो सके तो किसी को बताएं भी ना तो मतलब इतनी आवश्यकता ना हो तो अपना जो भी काम करो आप सिंपल तरीके से करें ताकि आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। तो इस नेक्स्ट जो हम संक्रांत पे उठा सकते हैं वो है सूरज लोटा कि हमें सूरज को जल चढ़ाना चाहिए हर रोज़ का। वैसे तो लेडीज़ ये नियम अपनाती हैं अपनी लाइफ में रूटीन में, लेकिन अगर आप संक्रांत से इसका सूरज को जल चढ़ाने का एक नियम ले लेते हैं या बच्चे या बड़े कोई भी इस नियम को ले लेते हैं तो उसकी किस्मत चमक जाती है। सूर्य को जल देना एक बहुत अच्छा माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, तो इसको आप एक नियम के तौर पर भी आप उठा सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाकर आप 1 साल का नियम लेने से हमारे घर में विकास ही विकास होता है। तो जैसे सूर्य भगवान चमकते हैं ऐसे ही हमारी किस्मत भी चमक जाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके उद्यापन में हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें जैसे जो लोटा हम तांबे का लोटा हम लेते हैं जिससे हम जल चढ़ाते हैं, ऐसा ही लोटा हमें खरीद के नया पंडित जी को दान में कर देना चाहिए। और इसके अलावा उनको कपड़े जो भी आप दे सकते हैं, उनके कंबल, वो साड़ी और श्रृंगार का सामान पंडिताइन के लिए, और ये सारी जो चीज़ें आप श्रद्धापूर्वक दे सकते हैं दान के लिए, अगली संक्रांत पर आपको ये देना है। तो आप 1 साल का नियम ये भी ले सकते हैं कि आप सूर्य को जल चढ़ाने का नियम, और उसकी लास्ट में आपको अगली संक्रांत पर ही ये नियम को पूरा करना है। मान लो आपको अगर डेट आ जाती है कोई है तो आप अपने बच्चों के थ्रू आप सूर्य को जल चढ़वा सकते हैं। तो इसका नियम आप ज़रूर लीजिए। लास्ट हमारा नियम है कि हमें शिव मंदिर में प्रतिदिन जाकर हमें वहाँ की साफ-सफाई और साफ-सफाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। हमें प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर वहाँ कर झाड़ू लगानी चाहिए और वहाँ की जो दिए हैं उनकी साफ-सफाई करनी चाहिए। उससे कहते हैं कि जब अगर हम प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर वहाँ की साफ-सफाई करते हैं, तो हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा है वो भी बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती है। अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति
प्राप्ति होती है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है तो आपका काम में इतनी बढ़ोतरी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और तीसरा है, अगर आपके कोई भी ऐसे अटके काम पड़े हैं तो वो काम भी पूरे हो जाते हैं। तो शिव मंदिर में जाकर भी आप ये नियम अपना सकते हैं कि आपने प्रतिदिन शिव मंदिर आकर उसकी साफ-सफाई करनी है। तो ये जितने भी नियम हैं, उस नियमों को अपनाकर आप लास्ट में हमें पंडित जी को दान दक्षिणा